वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 11th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन से एंड इट इज़ द पोएम नंबर 4 एंड इट्स नेम इज स्टॉपिंग बाई ओट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग एंड इट्स पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। फ्रेंड्स, आज के सेशन में पोइट्री सेक्शन से पोएम नंबर 4 एंड एज यू नो दैट इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में दो चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए कवि का परिचय, द इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर अर्थात अबाउट पोएट, कवि जिसने कविता को लिखा है उस कवि का हम इंट्रोडक्शन, उस कवि का परिचय जानेंगे एंड सेकेंड कविता अर्थात जो शीर्षक है उस शीर्षक का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ये जो टॉपिक है, ये जो शीर्षक है, यह जो कविता है, इस कविता का ऑब्जेक्टिव क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो कविता लिखी गई है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इस कविता लिखने के पीछे कवि के मन में क्या उद्देश्य था, कवि के मन में कौन सी भावनाएं थी, क्या बातें थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी से पोलाइटली रिक्वेस्ट है, आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें, लाइक करें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। चलते हैं फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन क्लास में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि का परिचय एंड एज यू नो द पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। ही वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1874 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1874 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था। ही बिकेम एन इमिनेंट और एन नोटेड ऑथर पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मॉडर्न कवियों में, आधुनिक कवियों में, विशेषकर द मॉडर्न पोएट्स ऑफ अमेरिका फॉर द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक कवियों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। ही वॉज द पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के एक महान लेखक थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमेरिका में जन्मे 20वीं शताब्दी के एक महान, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध, एक नोटेड इंग्लिश लिटरेचर के कवि लेखक थे। He wrote many poems and he got numerous awards in his career, in his life. He got Pulitzer Award 2 times in his career. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने जीवन में अनेकों अवार्ड पाए। अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में अनेकों अवार्ड इनको मिला। पुलित्जर अवार्ड इनको 2 बार मिला एंड ही बिकेम द laureate of English poet and official of United States of America। कह सकते हैं ऑफिशियली तौर पर तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर यह अमेरिका के राष्ट्रकवि के तौर पर जाने जाते हैं अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1963। 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इस धरती को त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे। सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ ए वेरी ब्यूटीफुल एंड एन इंटरेस्टिंग पोएम, एक बहुत ही सुंदर एंड बहुत रोचक कविता जो आज स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, जिसका हम इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने रखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं आगे द ऑब्जेक्टिव। ये कविता जब लिखी गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एक्चुअली यह कविता अपने बारे में लिखे हैं,
and he has narrated the beauty of the season, the beauty of the nature. प्रकृति के खूबसूरती का जिक्र किए हैं, मौसम, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन. Actually in this poem he has described about winter season. समय विंटर सीजन का है एंड विंटर सीजन के ब्यूटी का जिक्र कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट अपनी कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. एक्चुअली इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग. एक समय था जो बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था एंड इट वाज द टाइम ऑफ विंटर सीजन. विंटर सीजन ठंड का समय था, जाड़ा का समय था एंड रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने घोड़ा पर बैठ करके और एक जंगल से पास कर रहे थे. काफी घना अंधेरा, संध्या हो रही थी. इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग. स्नो फॉलिंग, बर्फबारी जारी थी, बर्फ काफी गिर रही थी. एज यू नो, स्नोई इवनिंग, स्नोई इवनिंग मतलब एक ऐसी संध्या जब बर्फबारी हो रही हो. एंड द फुल मीनिंग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. संध्या के वक्त जब बर्फबारी हो रही है, जंगल के द्वारा रोक देना. अर्थात कवि एक जंगल से क्रॉस कर रहा था अपने घोड़ा पर बैठकर. संध्या का समय था, बर्फबारी जबरदस्त हो रही थी एंड उस जंगल के द्वारा कवि को रोक देना. तो जंगल कैसे रोकेगा कवि को? आश्चर्य की बात है. जंगल, द ब्यूटी ऑफ द वुड्स, द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल की जो सुंदरता थी, उस सुंदरता के द्वारा रोक देना. उस सुंदरता को देखने के लिए रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने घोड़े के लगाम खींचता है और कुछ देर वहीं पर खड़े होकर के आसपास के जंगल की सुंदरता को निहारता है. यह मतलब हुआ. तो फ्रेंड्स, ये जो कविता लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रोस्ट स्वयं अपने बारे में लिखा है. अपने घोड़ा पर बैठ करके एक जंगल से गुजर रहा था, संध्या का समय था, काफी बर्फबारी हो रही थी, विंटर सीजन था. एंड आगे क्या होता है कल के सेशन में हम आपको बताएंगे, बिकॉज इट इज द सेशन फॉर इंट्रोडक्शन क्लास टुडे. एंड टुडे I will discuss about only two things, the introduction about poem and the introduction about poet. यानी कविता जो है उसका इंट्रोडक्शन, उसके शीर्षक का उद्देश्य क्या है एंड कवि का इंट्रोडक्शन. तो रॉबर्ट फ्रोस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग का जो उद्देश्य है, एक संध्या जंगल के द्वारा रोक देना. तो रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिका में जन्मे एक महान, एक बहुत ही फेमस एंड उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह कविता है. आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से इंट्रोडक्शन क्लासेस में कवि का परिचय एंड कवि के द्वारा जो लिखी गई शीर्षक है, जो लिखा गया कविता है, उसका उद्देश्य, इन दो चीजों के बारे में मैंने बखूबी आप सभी के सामने रखा. उम्मीद है आप सभी क्लास 11th बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्यूअर हैं, एकदम आसान हो जाएगा उनके लिए. आप एक बार एमपीएस मोटिवेटर्स का हमारा वीडियो है उसको देखें और आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा इस कवि के बारे में, कवि के द्वारा लिखी गई कविता के बारे में. एंड फाइनल कंक्लूजन हमारा टुमारो यानी कल का हमारे सेशन में, जब हम हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 सारांश आपको बताएंगे रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग में. आज के सेशन में इतना ही. एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, घर बैठे अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें एकदम आसान मेथड्स के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट. मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में पोएम नंबर 4 के समरी हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1. देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.